अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात 11वीं जमात बाब नंबर 2 ईमानियात तो इबादत। उसमें हमने ईमानियात पढ़ने हैं तौहीद के दलाइल। तो हमने इसका सबक मुकम्मल किया है। आज हम इसकी मश्क हल करते हैं। अल्लाह को उसकी ज़ात, उसकी सिफात, उसकी रबूबियत, उसकी वालियत और इबादत में अकेला मानना कहलाता है तौहीद। कायनात में मुख्तलिफ जहानों का वजूद और इनमें इख्तलाफ और तनाव पता देता है किसका, खालिक हकीकी का। इंसानी वजूद का एक एक हिस्सा गवाही देता है अल्लाह के वजूद की। इंसान में आरती और इनकसारी की सिफात पैदा होती है अकीदा तौहीद पे मान लाने से। मुशरिक शख्स के दिल में पैदा होता है खौफ। तौहीद के मायने और मफहूम तहरीर करें तो पहला सफ़ा जो है इसका पहला टॉपिक है तौहीद के मायने अल्लाह को एक मानना और यकता जानना है। दीन के इस्लाम में अल्लाह को अपनी सिफात, रबूबियत, वहदियत, इबादत में अकेला और ला शरीक जानना तौहीद कहलाता है। ये तो हो गया उसका मानी और उसका मफहूम। साथ में आप ये लाइन कर लो, अल्लाह ने जितने भी अंबिया महबूस फरमाए सब ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को एक मानने और उसकी इबादत की तलकीन की है। और अल्लाह ने इंसान को भी फितरत तौहीद पे पैदा किया। मुज़ाहिरे कुदरत से वजूद बारी ताला की एक दलील कि कोई दलील बताओ कि अल्लाह है। तो इसके लिए आप आ जाए सफ़ा नंबर 15 पे। इंसानी जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह के वजूद की गवाही देता है। इंसान जब अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि है कोई ज़ात जिसने मुझे बनाया है। इंसानी वजूद में जो मवासिलाती निज़ाम पाया जाता है दुनिया के किसी निज़ाम में कहीं ज़्यादा मुमकिन, मुकम्मल और पेचीदा है। इंसान जैसी तख्लीकात तक कोई नहीं कर सकता। अगर हम गौर करें तो हमारे दिल से आवाज आती है कि इंसानी वजूद यकीनन एक अजीम खालिक की खूबसूरत तरीन तख्लीक है। इंसान और कायनात को बनाने वाला खालिक अकेला अल्लाह है, इसका कोई शरीक नहीं। तो इसमें आपने बताना है इंसानी जिस्म का एक एक हिस्सा। पहली दो लाइनें आप कर लो। अल्लाह की वहदानियत की दलील कि अल्लाह वाहिद है, कोई दलील नहीं जी। पेज नंबर 14 पे आ जाओ। ये कायनात, इसमें मौजूद तमाम मखलूकात अपनी अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर रही है। ये निज़ाम बज़ाहिर बगैर खलल के, बगैर इसमें किसी रुकावट के चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो तरतीब से हैं, तंजीम में हैं, ये इस बात की दलील है कि इस कायनात को पैदा करने वाला खालिक एक है। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा खालिक होते तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। तौहीद की कोई सी दो इकसाम, अगर हम इकसाम की बात करें तौहीद की इकसाम, तौहीद फिल ज़ात, तौहीद रबूबत। इनमें से आप ये चार दिए कोई से भी दो कर लो और अगर उनके बारे में एक एक लाइन लिख लो तो अच्छा होगा। इसके शिर्क के नुकसानात, शिर्क के नुकसानात सबक की आखिरी दो लाइनें। शिर्क के इर्तिका की वजह से इंसान खौफ में और वहम में मुब्तला होता है, परेशानी का शिकार होता है। शिर्क की लानत इंसान को यकसुई से महरूम कर देती है, फिक्र अमल से आरी बना देती है। तफसीली सवाल है इसके फ़वाइद व समरात। तो ये फ़वाइद व समरात वाला सारा टॉपिक आएगा जिसमें इज्जत नफ्स की हिफाजत, आजिज़ इंकिसारी की दौलत, अज़्म व हिम्मत, इस्तिकामत और बहादुरी, कनातो इस्तना, शख्सियत की नशोनुमा। ये जो कल हमने डिस्कस किया है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नए सबक रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत के साथ, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी, शुक्रिया। अल्लाह।